ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर आस माता की कथा लेकर आए हैं। आस माता की कथा कहने और आस माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आस माता की कथा सुनते और पढ़ते हैं उनके घरों में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए आस माता की कथा को पूरा पढ़ें या सुने। आस माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाइयों का परिवार रहता था। 3 भाइयों के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा भाई उन तीनों में सबसे ज़्यादा गरीब था। उसकी पत्नी अपने 3 जेठानियों के वहां जाकर उनके घर के काम काज करती, उनकी गायों का दूध निकालती, गायों को खाना खिलाती और उनके बच्चों को संभालती थी। उसकी जेठानियाँ आस माता का व्रत करती और आस माता की कथा कहती थी। उनको देखकर उसने भी आस माता का व्रत करना और आस माता की कथा कहना शुरू किया। जब भी वह पूजा करती तो यह कहती कि हे आस माता, धन देना, धान्य देना, सुख समृद्धि देना, बेटे बहू का सुख देना, देवरानी और जेठानियों का साथ देना, गले में हार देना, दूध घी देना। उसकी जेठानियाँ जब भी उसको ऐसा कहते हुए सुनती तो उसकी हंसी उड़ा दी और आपस में कहती कि इसके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें मांग लेती है। एक दिन सभी देवरानियाँ जेठानी खेत में काम कर रही थी और बच्चे घर पर खेल रहे थे। जब बच्चों को भूख लगी तो वह अपने घर पर खाने चले गए। उस गरीब औरत के बच्चे भी उनके पीछे पीछे उनके साथ गए। सबने बैठकर खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर खाने के लिए कितना कुछ बना है। उन बच्चों ने उन दोनों के घर पर बनी हुई खीर खाई तो उन्हें खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। शाम को जब उनकी माँ घर पर आई तो उन्होंने जिद करना शुरू किया कि माँ, हम भी खीर खाएंगे। ये सुनकर वह औरत दुखी हो गई कि मेरे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फिर कहाँ से लाऊं। अगले दिन जब वापस उनके घर पर काम करने गई तो मक्खन निकालने के बाद वह बिना हाथ धोए ही अपने घर जाने लगी तो उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा कि ये मक्खन से भरे हुए हाथ लेकर कहाँ जा रही हो। गरीब औरत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाकर धो लूँगी। लेकिन उसकी जेठानी ने जिद करके उसको अपने घर पर ही हाथ धुलवा दिए। शाम को जब उसके बच्चे खेल कर आए तो उन्होंने बोला कि माँ, हमें भूख लगी है। माँ ने दुखी होते हुए कहा कि मैं मक्खन से सने हुए हाथ लेकर घर आती तो उस हाथ पर लगे हुए मक्खन को पानी में घोलकर तुम लोगों को पिला देती, लेकिन आज मैं वह भी नहीं कर पाई। अब वो दुखी हो गई कि मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उसने कुछ कंकड़ इकट्ठा किए और उन्हें हांडी में डालकर सोने चली गई। उसका पति खेत से आया और पूछने लगा कि घर में खाने को है ना, पीने को पानी, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगा। गुस्से से आग बबूला होकर वह प्रणाम करके घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ भूख, प्यास, नींद और आस माता चारों घूमने निकले। अब वो चारों आपस में बात करने लगे कि इसने घर से निकलने से पहले किसको प्रणाम किया। हमें इससे पूछना चाहिए, यह किसको प्रणाम करके घर से निकला है। जब वह उनके सामने से गुजरा तब भूख ने उसे रोक कर पूछा कि तुमने किसको प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। तब भूख ने कहा, मैं भूख हूँ, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं भूखा ही घर से निकला हूँ। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे सब भूखे हैं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। फिर नींद ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। तब नींद ने जवाब दिया, मैं नींद हूँ। तब आदमी बोला कि नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। तब उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया। आदमी ने पूछा, आप कौन हो। प्यास प्यास ने बताया कि मैं प्यास हूँ, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने कहा कि पानी पीकर किसी की भूख नहीं मरती है, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया था।
तब आस माता ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उसने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने बताया, मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आपका व्रत करती है और आस माता की कथा कहती है, लेकिन फिर भी उसके घर के सब लोग भूखे सोए हैं, तो मैं आपको प्रणाम क्यों करूं। तो आस माता ने उसे कहा कि तुम्हें आगे जाकर एक नगर मिलेगा, तुम वहां जाना और तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई है और वहां की प्रजा अपने राजा के लिए दुखी हो रही है। उसने उस गांव के लोगों को बातें करते सुना कि अब अगला राजा किसे बनाया जाए। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि हमें गांव वालों की एक सभा बुलानी चाहिए और उस सभा में हाथी ने जिसकी भी गले में माला पहनाएगा वह हमारा अगला राजा होगा। गांव के सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ होकर नए कपड़े पहनकर सभा में उपस्थित हो गए। वह गरीब आदमी एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी चीजें देखने लगा। हथनी को बुलाया गया और उसके सूंड में एक माला रखी गई। गांव के सभी आदमी कतार में खड़े हो गए कि हथनी पता नहीं किसके गले में हार पहना दे। हथनी ने इकट्ठा हुए सभी लोगों के बीच से एक चक्कर लगाया और पेड़ के पीछे छिपकर खड़े उस आदमी के गले में माला डाल दी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हथनी से गलती हो गई। तब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर एक सभा करेंगे और इस बार हम दूसरी हथनी लाएंगे। दूसरे दिन फिर सभा हुई। लोग आज नई हथनी को लेकर आए थे। उसने भी आकर उस गरीब के गले में माला डाल दी, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों को लगा कि हथनी से गलती हो गई। तीसरे दिन भी सभा बुलाई गई और वही बात दोहराई गई। अब लोगों की समझ में आ गया कि यही व्यक्ति हमारा नया राजा बनेगा। सब लोग उसे रात दरबार में ले गए और उसके रात तिलक की तैयारी होने लगी। जब लोगों ने उसे उसके परिवार का पता पूछा और बोला कि तुम्हारा रात तिलक हो रहा है, तुम्हारे परिवार को बुलाएंगे, राज्य के लोग उसके परिवार को लेने गए तो परिवार वालों ने पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। तब लोगों ने कहा कि आपके परिवार का सदस्य हमारे राज्य का नया राजा बनने वाला है और हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उसके बड़े भाइयों को उससे बहुत ईर्ष्या हुई कि हमारा छोटा भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है वो राजा कैसे बन गया, लेकिन फिर भी सबने नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उसके राज तिलक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इस तरह उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। जिस प्रकार उस गरीब ने आस माता की कथा और व्रत किया, उसी तरीके से सभी को आस माता की कथा और व्रत करने वाले की इच्छा पूरी होती है। आपने जिस तरह उस गरीब की इच्छा को पूरा किया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही आस माता आप सबकी आस पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आस माता की कथा कहने वाले और आस माता की कथा सुनने वाले की सभी की इच्छाएं पूरी हो। ओम नमः शिवाय।